बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सब पर अपनी मेहरबानी करे, हमारे पाकिस्तान पर अल्लाह ताला रहम करे। और आजकल जो हमारे यहाँ ये सैलाबी सूरत हाल पैदा हुई है जिससे काफ़ी लोगों का नुकसान हुआ है, अल्लाह ताला उनके नुकसानात की भी तलाफ़ी करे, अल्लाह ताला उनको खुशहाली दे और उन सब पर जो दुनिया से रुखसत हो गए अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। आज बड़ा मुझे ये सुनकर अफसोस हुआ कि कल से मैं देख रहा हूँ कि हमारे यहाँ पर जो प्याज, टमाटर और बाकियों के रेट्स जो दुनिया ने इतने बढ़ा दिए हैं कि अब वो गरीब छोड़े जो अच्छा खासा खुशहाल आदमी है उसकी भी दस्तरस से बाहर होते जा रहे हैं। ये हमारे यहाँ पे एक ट्रेंड है, हम पैसा कमाने में लगे रहते हैं हर वक्त। और अब जब कि हमें एहसास हुआ कि अब ये चीज़ों की जो हमारी कमोडिटी है उसकी डिमांड बढ़ गई है, तो अब हमने उस पर ज़ख़ीरा अंदोज़ी और मुनाफाखोरी शुरू कर दी। बड़े अजीब सी बात है कि हम सब एक मुल्क में रहते हैं, एक कौम है, और हम एक दूसरे से ही जो है वो इस तरीके से कर रहे हैं कि इस मुसीबत की घड़ी में हमें चाहिए कि हम अपने मफाद परस्ती को छोड़कर और लोगों की भलाई के लिए काम करें, बजाय इसके कि इससे अल्लाह ताला भी राज़ी हो और हमारे मुल्क के लोगों को भी आसानियाँ मिलें। लेकिन हमने उसके मुखालिफ काम शुरू कर दिया, क्योंकि हम जानते हैं कि अब ये सैलाब की जैसे ज़रई ज़मीनों में पानी खड़ा हो गया है, वहाँ पर फसलें भी काफ़ी सारी जो हैं वो उनको नुकसानात हुआ है, और जिसकी वजह से अब जो है वो किल्लत पैदा हुई है ग़िज़ाई अशिया की, सब्ज़ियों की ख़ास तौर पर, और इसी तरीके से बाकी फसलें जो लगी थी उनको नुकसानात हुए। और हमारे जो लोग दरामद करते हैं उन्होंने तिजारत के लिए फौरी तौर पर इंडिया का, ईरान का, अफ़गानिस्तान से जी प्याज दरामद करें, ये करें तो वो करें, ताकि उनके मफादात हों। मैं काफ़ी अरसे से, तकरीबन क्या लें 10 साल से पहले से ये बात कर रहा हूँ अपने वीलॉग्स में भी, वैसे मैं अखबार में आर्टिकल्स भी लिखे कि खुदा के लिए ख़ास तौर पर पंजाब की और बाकी जो हमारे मुल्क है, सरहद है जो जिसको KP के खैबर पख्तूनख्वा और सिंध में जहाँ पर सब्ज़ियाँ और जहाँ पर फसलें होती हैं उन ज़मीनों को तबाही से बचाएं, वहाँ पर सोसाइटियाँ, हाउसिंग सोसाइटीज़ और इंडस्ट्रीज़ ना लगाएं। लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर मफाद परस्तों ने अपनी अपनी इंडस्ट्रीज़ लगाई, अपने अपने हाउसिंग सोसाइटीज़ अब तक बना रहे हैं, और उस पर खूब जो ये लैंड माफिया जो है वो खूब पैसे कमाता है, और उसके बाद जब वो हुकूमत में भी आके शामिल हो जाता है और वहाँ पर अपने मफादात के लिए कानून साजी करते रहते हैं बैठ। इतने अरसे से मैं क्या और लोग भी जो वो लाइक माइंड जो लोग हैं उन्होंने इस पर काफ़ी लिखा कि एग्रीकल्चर लैंड, ज़रई लैंड को बचाएं। पंजाब में जितनी ज़रई ज़मीन थी उसके ऊपर हाउसिंग सोसाइटियाँ बनानी शुरू कर दें, और आज भी लोग उस पर वो कर रहे हैं, क्योंकि अब हमारी कौम को इन्होंने लगा दिया सेल फ़ोन पे जो सारी सारी रात बैठती है, और किसान के जो वहाँ तक नेट पहुँच गया और इंटरनेट जो है उसकी वजह से वो सारी रात जो है वो कभी कोई फेसबुक और सोशल मीडिया पर बैठे रहते हैं, और दिन में फिर उनसे खेतों में काम नहीं होता। तो अगली नस्ल को हम इस तरह से तबाह कर रहे हैं। अब वो अगली नस्ल जो है वो आराम और आसाइशों की आदी होती जा रही है, और वो चाहते हैं घर बैठे रहें और खूब पैसे कमाएं, जिसकी वजह से हमारे मुल्क में करप्शन इस हद तक बढ़ चुकी है कि अब हम करप्शन को करप्शन नहीं समझते, और अब वो एक तरह के हम उसके आदी हो चुके हैं। मेरी बाला काम से भी गुजारिश है कि खुदारा जितना हो चुका अब उसके बाद तो इसको बंद करवा दें। स्वात में जो होटल्स गिरे थे दरिया के किनारे किनारे बने, वो भी इसी तरह नाजायज़ तरीके से बनाए गए थे। उनको ये एहसास नहीं था कि यहाँ पर इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हम बना रहे हैं और इनको हम आइंदा आने से इससे पानी रुकेगा यहाँ पर। जहाँ पर आप कराची में भी देख लें, वहाँ पर जो नालों के ऊपर बिल्डिंग्स बना दी उन्होंने। इसी तरीके से बलूचिस्तान का हाल देख लें, कट ऑफ हुआ हुआ है, वहाँ पर भी लोग इस वक्त मुश्किल की घड़ी में हैं। उनके लिए हम क्या कर रहे हैं, हमारी हुकूमतें क्या कर रही हैं? अगर आज हमारे मुल्क में डैम बने होते तो वो पानी रोक कर उसको रेगुलेट करते, वो सिंध में भी जाता, बलूचिस्तान में भी पानी जाता, ताकि वहाँ पर वो फसलें पैदा होती, और वो जो जितनी इंडस्ट्री हमने पंजाब में लगाई, जितनी हमने हाउसिंग सोसाइटी, वो बलूचिस्तान में बना देते। कम अज़ कम वहाँ पर लोगों में खुशहाली आती है। बलूचिस्तान के लोग जो डिप्राइव हुए हैं उन लोगों में एक खुशहाली आती है, और वो लोग इस डिप्रिवेशन के शिकार हुए हैं वो ना होते। इसी तरीके से जो हमारे यहाँ पर अब हुकूमत है
وہ اس کو پروموٹ کر رہی ہے سولر سسٹم کو. اور کچھ لوگوں ایک 2-4 دن سے ویڈیو کلپس بھی چل رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں نہیں ڈیم جو تھے نا وہ ہمارے لیے ہمارے مفاد میں نہیں ہے, بلکہ سولر سسٹم ہمارے مفاد میں. وہ اس چیز کو پروموٹ کر رہے ہیں. مجھے نہیں سمجھ آتی کہ یہ ڈیم تو بالکل سستی ہے, اور اس میں وہ جیسے جو کیا کہتے ہیں ڈیزل سے یا بجلی پیدا کرتے ہیں وہ لوگ, یہ اس میں تو ان کا مفاد ہے اپنا, اس میں تو خوب آپ کو دیکھیں آپ کتنے ہمارے اوپر بجلی کے بلوں میں سرچارج اور یہ سارے لگا دیتے ہیں, اور کیا کہتے ہیں جس کی وجہ سے ہمارے بل بڑھ جاتے ہیں. اگر وہ ہائیڈرو پاور ہمیں مل رہی ہو تو وہ تو کیا کہتے ہیں اس میں سستی ہوگی, لیکن چونکہ اب مفاد ہمارا سولر کی طرف چلا گیا ہے اور ہمیں اس میں فائدہ ہو رہا ہے تو ہم وہ سولر کا سسٹم دیں. سولر سسٹم میں آپ 15-20 لاکھ روپے اگر گھر والا لگاتا ہے تو 15-20 لاکھ تو اس کا جو ہائیڈرو پاور سے اس کا بل آتا ہے وہ اتنا تو نہیں بنتا, اس کا اگلے 20 سال نہیں ہوگا. 5 سال کے بعد وہ پلیٹس خراب ہو جائیں گی سولر, دوبارہ سے لگوائیں گے. جتنی آپ نے اگلے اس میں ابھی انویسٹمنٹ کی ہے اور آپ سمجھ لیں کرنٹ بل ہمارا کم ہو گیا, لیکن آپ اگر اسی انویسٹمنٹ کو جو وابڈہ دے رہی ہے ہمیں بل, اس بل کو اگر آپ ڈیوائڈ کریں گے تو وہ آپ کو سستا پڑے گا اگلے 10 سالوں میں بنسبت جو ہے وہ سولر کے, کیونکہ سولر میں ہمارا مفاد ہے, ہم اس پہ بزنس کر رہے ہیں, ہم پیسے کمانا چاہتے ہیں. وہ تو امیڈیٹ ریلیف دے کر کے ہم امیڈیٹ کا سوچتے ہیں, آئندہ آنے والی چیزوں کا ہم نہیں سوچتے کہ فیوچر ہماری کوئی فیوچرسٹک اپروچ ہی نہیں ہے ہماری. تو لہٰذا میں یہ درخواست کرتا ہوں جو ہماری ایگریکلچر لینڈ ہے اس کو جتنی بچ گئی اس کو سیو کریں. ایگریکلچر کو اور انڈسٹریز کو جو ہے وہ بلوچستان باقی جو بیرن ایریاز ہیں ان میں جا کر کے ہمیں چاہیے کہ وہاں پہ ہم اس کو پروموٹ کریں, اور جتنی بھی یہ انڈسٹریز ہم لگا رہے ہیں فردر سٹاپ کریں. پنجاب میں خاص طور پہ پنجاب میں پی ٹی آئی کی حکومت ہے تو کم از کم یہ تو میں نے 1-2 دفعہ جو ایکس پرائم منسٹر مسٹر عمران خان تھے ان کو سنا کہ وہ کہتے ہیں ایگریکلچر لینڈ کو ہم اب فردر جو ہے وہ بلڈنگس کے لیے نہیں دیں گے. تو خدا رہا اب پنجاب میں ان کی حکومت کم از کم پنجاب میں بند کر دیں, KPK میں بند کر دیں کہ وہ ہاؤسنگ سوسائٹیز نہ بنوائیں. آپ بلوچستان خالی پڑا ہے اس کے اندر بنوائیں جا کے, وہاں پہ لوگوں کو وہ سہولتیں دے دیں, اس طرح کے انسینٹیوز دیں تاکہ لوگ جو ہے ادھر آبادی پاپولیشن سب شفٹ ہو, بجائے اس کے اندر پھر بعد میں آپ کو آئندہ 10-15-20 سالوں میں جا کے مینجمنٹ کا باقی سیوریج سسٹم کا باقی ایشوز ہو جائیں گے. یہاں پہ اتنی آبادی بڑھ جائے گی. جزاک اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو سلامت رکھے اور ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس ملک کے لیے اور اپنے پاکستانی قوم کے لیے کوئی اچھا کام کر سکیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.